स्काईलाइन चिल्ड्रन एकेडमी की आर्थिक कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए स्वेच्छा राइट टू एजुकेशन की नई पहल। स्काईलाइन चिल्ड्रन एकेडमी के एमडी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने आर्थिक कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए एक नई पहल करते हुए गवर्नमेंट की ही तर्ज पर एक नई योजना का शुभारंभ करने की बात करते हुए बताया कि जिस तरह आरटी राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट की तरह अगर कोई संस्था या व्यक्ति आर्थिक कमजोर बच्चों के लिए स्वेच्छा से मदद करना चाहता है तो वह इसके लिए स्वेच्छा राइट टू एजुकेशन योजना अपने स्कूल के अंतर्गत शुरू की है, जिससे कि भविष्य में आर्थिक कमजोर बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा मिल सके। इसी संदर्भ में उन्होंने हमारे चैनल से विशेष बातचीत की और हम भी विभिन्न संस्थाओं और विशेष व्यक्तियों से अपील करते हैं कि वह आगे आए और इस योजना के अंतर्गत आर्थिक कमजोर बच्चों की मदद करते हुए इस देश के भविष्य के लिए कुछ काम करें। आए मिलकर साथ चले, देश के लिए कुछ काम करें। नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नूतन पटवाल सबकी खबर से। इस वक्त हमारे साथ स्काईलाइन चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक देवेंद्र कुमार गुप्ता जी है। देवेंद्र कुमार गुप्ता जी, आपका सबकी खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसा कि आजकल देखने में आया है कि जो हमारी एजुकेशन को लेकर बेसिकली फ्री एजुकेशन हमारे समाज में चर्चा का विषय रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कैसे ये एक्चुअल में फ्री एजुकेशन है या सिर्फ नाम की फ्री एजुकेशन है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा मैम कि आप मेरे पास तक आए और मेरे विचार जानना चाह रहे हैं। जहाँ तक एक फ्री एजुकेशन वाला मामला है, ये गवर्नमेंट की जो आरटीई है, इसके अंदर सभी स्कूल्स को गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है। तो ये किसी भी कंडीशन में फ्री एजुकेशन नहीं है। गवर्नमेंट का अपना एक मोटो है, वो चाहती है कि हर व्यक्ति को एजुकेशन मिले, और जो बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, चाहे वो सीट की कमी है या थोड़ा सा वो अफोर्ड कर सकते हैं खर्चा और वो चाहते हैं हम पब्लिक स्कूलों की तरफ जाएं, तो वो इस फार्म के तहत चलते हैं। आरटी तहत योजना के तहत वो एडमिशन दिलाते हैं और गवर्नमेंट पे करती है स्कूल को, तो इसे फ्री तो नहीं कहा जा सकता। तो जैसे सूत्रों से पता चला है इस क्षेत्र में आप भी कुछ कार्य करने वाले हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? मैम, हमारे क्षेत्र के अंदर क्या है, एजुकेशन का जो मामला है वो थोड़ा सा, मैं किसी भी संस्था की अपोजिट में जाना नहीं चाहूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है। और हमारे यहाँ का जो क्षेत्र का जो नागरिक है वो थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा है कि भाई फ्री क्या है और उस फ्री से क्या नुकसान हो सकता है। इसी के तहत हमारी संस्था ने सोचा है कि एक स्वैच्छिक आरटीई के तहत हम बिल्कुल गवर्नमेंट वाली योजना के तहत कि मंथली फीस 2 साल के लिए मंथली फीस स्कूल की तरफ से फ्री होगी। स्कूल उस फीस को नहीं लेगा। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्कूल अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कुछ जो एनजीओ हैं, जो सामाजिक कार्य करती हैं, जो चाहती हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, देश के नागरिक अच्छे बने, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। तथा कुछ ऐसे व्यक्ति जो समाज का भला करते रहते हैं और वो चाहते हैं हम 2 बच्चे, 4 बच्चे या 10 बच्चों को जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, या ऐसे कोई भी संस्थाएं या ऐसे कोई व्यक्ति जो डॉक्टर्स हो सकते हैं, जो टीचर्स हो सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है और वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें और अच्छी संस्था में पढ़ें, ऐसी संस्था में ना पढ़ें जो फ्री के नाम पर सिर्फ और सिर्फ केवल बच्चों का शिक्षण का शोषण कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे 4th क्लास में आ जाते हैं, बच्चे 5th क्लास में आ जाते हैं, लेकिन उनको आता पहली क्लास का भी नहीं है। तो वो फ्री के नाम पे भी देखा जाए तो शिक्षा का शोषण है। उस शोषण से बचाने के लिए मैंने अपने विद्यालय में स्वैच्छिक आरटीई योजना के तहत 2 साल तक की फीस बिल्कुल मुफ्त की है, लेकिन एडमिशन प्रक्रिया बिल्कुल प्रॉपर रहेगी, जिससे कि अच्छे बच्चे और अच्छे अभिभावक या जरूरतमंद अभिभावक यहाँ पे आके अपने बच्चे की पढ़ाई करा सकें। तो इस माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी कभी कोई वर्ड आता है फ्री, तो उसको यूज करने से के बारे में जानकारी लें। क्या उससे हमें प्रॉपर सब चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। ऐसा तो नहीं केवल फ्री के नाम पे हमारा उपयोग किया जा रहा है, या जो चीज़ हमें दी जा रही है फ्री में उससे हमें फ़ायदा ही कुछ नहीं होना है। तो जो भी संस्थाएं बिल्कुल फ्री की तरफ चल रही हैं और वो दिखा रही हैं कि हम दे रहे हैं, तो वो देखें भी कि हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा बच्चा प्रोग्रेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत जरूरी है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र को गुप्ता जी, जिनका एक बहुत अच्छा कार्य है, जो एक मुहिम चलाई है इन्होंने। तो हम चाहेंगे कि आप इनसे जुड़ें और इन तक पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद।